नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यन मित्रा सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भरे जाने वाले फॉर्म जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, इन सभी योजनाओं के फॉर्म के बारे में सारे के सारे मैं आपको अच्छे से आपको जानकारी बताऊंगा, जिससे आपको भी पता चल सके कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में क्या उम्र रहती है, उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन योजना महीने की कितनी मिलती है। उस सारे के सारे को अच्छे से आपको जानकारी बताऊंगा। उसके बाद में विधवा पेंशन योजना के बारे में आपको अच्छे से आपको बताऊंगा। विकलांग पेंशन योजना के बारे में आपको अच्छे से आपको बताऊंगा, कौन कौन यहाँ पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सारे के सारे मैं अच्छे से आपको जानकारी बताऊंगा, जिससे आपको भी इन योजनाओं के बारे में अच्छे से आपको पता चल सके और आप भी इन योजनाओं में फॉर्म भर सके। तो उसके लिए बंसड़ों के साथ उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट कर रखा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कहीं से भी आपको पीडीएफ आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर अपडेट कर रखा। तो आपको किस प्रकार से चेक करना हो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको न्यू ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में सर्च बार में आपको टाइप कर देना RAJSSP, राज SSP आपको टाइप कर देना। सिंपली आपको एंटर आपको कर देना। एंटर करने के बाद में आपको दिखा दीजिएगा राज SSP। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इसका डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का ऑफिशियल पेज आपको देखने को मिल जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंग्लिश और हिंदी, आप चाहो तो इसको हिंदी पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आपका हिंदी में यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए पात्रता मापदंड, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ये पेज आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट नंबर में आपको अच्छे से आपको जानकारी आपको बताऊँगा। यहाँ पर बहुत से दोस्तों अगर पता नहीं तो आपको इस प्रकार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको ऐसे चेक कर लेना। उसके बाद मैं आपको अच्छे से आपको समझा देता हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊँ वैसे वैसे आपको यहाँ पर समझ लेना। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट नंबर पे देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। यहाँ पर देख लीजिए मुख्यमंत्री वृद्धजन, यहाँ पर वृद्धजन के लिए सम्मान पेंशन योजना के लिए आपको क्या करना है उसके लिए मैं आपको देता हूँ। आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए सिंपल पात्रता यहाँ पर होनी चाहिए 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला। मतलब यहाँ पर लेडीज की जो उम्र होती है, महिला की उम्र 55 वर्ष होनी चाहिए। 55 वर्ष से अधिक यहाँ पर महिला यहाँ पर चलेगी, कम से कम यहाँ पर 55 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तभी यहाँ पर वृद्धावस्था का फॉर्म भर सकते हो पेंशन का। उसके बाद में अपन पुरुष की बात करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर उसकी पुरुष की उम्र यहाँ पर 58 वर्ष की होनी चाहिए। 58 वर्ष से यहाँ पर अधिक की होनी चाहिए, कम से कम यहाँ पर 58 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर कितनी भी यहाँ पर उम्र हो सकती है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो ये तो उम्र की बात। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर उसकी वार्षिक आय यहाँ पर होनी चाहिए 48,000 रुपये। यहाँ पर देख लिया 48,000 रुपये। आपको पता होगा जब भी अपनी मित्र से फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है 48,000 रुपये वार्षिक आय। तो आपको यहाँ पर यस करना रहता है। तो आपको यहाँ पर ये देख लिया आपकी यहाँ पर वार्षिक आय, इसके यहाँ पर वृद्धावस्था फॉर्म भरने के लिए वार्षिक आय 48,000 रुपये होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा प्रतिमा देय वित्तीय लाभ। यहाँ पर देख लीजिए प्रतिमा देय वित्तीय लाभ, यहाँ पर लिखा हुआ 75 वर्ष से, यहाँ पर देख लीजिए 75 वर्ष से कम को, मतलब 75 जो कि यहाँ पर 75 वर्ष की उम्र से कम की आयु वाले उनको यहाँ पर 750 रुपये यहाँ पर पेंशन यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर देख लिया जिनकी उम्र यहाँ पर 75 वर्ष से अधिक हो गई है उनको यहाँ पर 1,000 रुपये का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। 1,000 रुपये की पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जिनकी उम्र 75 वर्ष से कम है तो उनको यहाँ पर 750 रुपये। उसके बाद में यहाँ पर देख ली 75 वर्ष से अधिक की आयु को यहाँ पर 1,000 रुपये यहाँ पर पेंशन मिलेगी। तो ये मैंने आपको अच्छे से आपको पर समझा दिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो मैंने आपको बता दिया वृद्धाजन पेंशन योजना के बारे में। यहाँ पर सारा का सारा मैंने आपको अच्छे से आपको पर समझा दिया। उसके बाद में देख लिया मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। यहाँ पर विधवा के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या इसका यहाँ पर पात्रता यहाँ पर होनी चाहिए, तभी इसका फॉर्म भर सकते हो। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम उसकी उम्र यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में वह अधिक आयु की विधवा यहाँ पर होनी चाहिए, तलाकशुदा परित्यक्त महिला होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ विधवा के लिए यहाँ पर वार्षिक आय 48,000 रुपये यहाँ पर इसके भी वार्षिक आय सेम है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख लिया यहाँ पर लिखा हुआ
18 वर्ष या उससे अधिक, मतलब कम से कम यहाँ पर 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए विधवा की। उसके बाद में उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम, 18 वर्ष से तो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में 55 वर्ष से कम हो तो उसको यहाँ पर 500 रुपये यहाँ पर पेंशन यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम, अगर 55 वर्ष से ज़्यादा और 60 वर्ष से कम हो तो यहाँ पर उसको 750 रुपये पेंशन दी जाएगी विधवा को। उसके बाद में अगर 60 वर्ष से अधिक हो जाती है और 75 वर्ष से कम है तो उसको यहाँ पर 1000 रुपये यहाँ पर पेंशन मिलेगी। और 75 वर्ष से अगर अधिक हो जाती है तो यहाँ पर उसको 1500 रुपये पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। और 75 वर्ष से अधिक हो जाती है उसको यहाँ पर 1500 रुपये यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देख लिए विकलांग के लिए आपको पता होगा, यहाँ पर देख लिए मुख्यमंत्री जो भी यहाँ पर विकलांग होते हैं उनको यहाँ पर पेंशन दी जाती है मुख्यमंत्री की तरफ से। यहाँ पर देख लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। तो उसके लिए क्या यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर देख लिए क्या पात्रता, यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्ता 40%, जो यहाँ पर उसका विकलांग सर्टिफिकेट होता है उसमें यहाँ पर 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए या उससे अधिक, 40% तो कम से कम होनी चाहिए या उससे अधिक यहाँ पर कितनी भी हो सकती है। उसके बाद प्राकृतिक रूप से बोने 3 फीट 6 इंच से कम। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है जड़ापन से ग्रसित। तो मैं आपको देता हूँ उसके लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर विकलांग के लिए मैं आपको देता हूँ वार्षिक आय यहाँ पर 60,000 रुपये यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ उसको यहाँ पर प्रति महीने यहाँ पर कितनी पेंशन मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर प्रति माह दे वित्तीय लाभ यहाँ पर देख लीजिए उसको विकलांग को पेंशन कितनी मिलेगी। 55 वर्ष से कम की आयु की महिला, यहाँ पर देख लीजिए 55 वर्ष से कम आयु की महिला को वह 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को 750 रुपये मिलेंगे। उसके बाद 55 वर्ष व उससे अधिक आयु की महिला को 58 वर्ष व उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1250 रुपये पर मिलेंगे विकलांग को। यहाँ पर देख लीजिए सारा का सारा यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पर पढ़ लेना, मैंने जैसे बताया जैसे आपको यहाँ पर ओपन कर लेना। उसके बाद में आपको सारे के सारे यहाँ पर आपको अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, आप खुद यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया सारे के सारे यहाँ पर यहाँ पर पात्रता क्या होनी चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर क्या उम्र होनी चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर उसको कितनी पेंशन मिलेगी, सारा का सारा मैंने को अच्छे से आपको समझा दिया। उसके बाद में आप इसका फॉर्म आसानी से भर पाओगे, आपको यहाँ पर सारी की सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। तो आप इन तीनों योजनाओं के बारे में यहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में इसका फॉर्म आप आसानी से भर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।